वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जन्नत में जाएगी जो ईमान लाए, हम भी जन्नत में जाएंगे ईमान वाले। अब आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कहे कि देखो कि मूसा की कौम तो अलग है, हुजूर की कौम अलग है, फिर दोनों जन्नत में क्यों? तो नादान, जो अकीदा कौम मूसा का था वही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का भी है। उम्मतों में मसाइल बदलते रहे, अकाईद कभी नहीं बदले। अकीदा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक के सारे मोमिनों का वही अकीदा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अकीदा कहीं नहीं बदला। हाँ, अलबत्ता मसाइल बदलते रहे। वो पता चला मसाइल जहां मुख्तलिफ हो वहां जन्नती और जहन्नमी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकीदा मुख्तलिफ होने में जन्नती और जहन्नमी होने का सवाल पैदा। वरना देख ले कि मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ अगर निजासत लग जाए तो काट कर फेंकना था, है ना? उठा कर देखें आप कुरान की तफसीर, और हमारे यहाँ लग जाए तो चुल्लू पर पानी से धुल दो। बोलो उनमें हमें मसले का इख्तिलाफ है कि नहीं? मसले का इख्तिलाफ है, अकीदे का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए वो भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं। अब पता चला हनफी और शाफई फिरके नहीं है, हनफी और शाफई फिरके नहीं है, इसलिए कि फिरका हनफियत और शाफियत का नाम नहीं, मालिकियत और हम्बलियत का नाम नहीं, चारों के अकीदे एक ही है। इमाम आजम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं तो शाफई भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, मालिकी भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, हम्बली भी कहते हैं। झगड़ा तो उनसे हो गया हम लोगों का जो या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहते। हाँ, ये बात है। हयातुन नबी का जो इख्तिलाफ करते उनसे, अगर वो भी चले, वो उन्वान सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कितना यकीन था। कहा कि किसको बुलाया? तो कहा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। आए, रोते हुए आए हजरत गरीब नवाज। फिर जब नाम ही आ गया तो उठ कर आए, और फिर कहते हैं बाबा कुतुब से ये बात बयान की कि मैं तो ये सोच रहा था कि जाऊंगा तो मज़ार मुस्तफ़ा को देखूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर ने सीने लगा के कहा मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, यहां रह के क्या करोगे? हिंदुस्तान जाना है तुम्हें। फरमाते मैंने हिंदुस्तान का नाम तो सुना था, कभी गया नहीं था। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं कैसे जाऊंगा हिंदुस्तान, मुझे पता ही नहीं है हिंदुस्तान। तो दो तारीखी रिवायात मिलती है, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। तारीख के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं कि किसी मौरिख ने लिखा कि हुजूर ने अनार में हिंदुस्तान का नक्शा बताया, और किसी मौरिख ने लिखा कि अपनी हथेली पे बताया। क्योंकि बात मेरे मुल्क की है या हमारे बुजुर्गों की बात होती है या जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी बात होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो प्यारी बात हो ना, आला से आला बात हो, वो पेश करूं। अनार में भी नक्शा दिखाना बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर की हथेली पर, दस्ते मुस्तफ़ा पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया का हिंदुस्तान ये है और तुम्हें यहाँ जाना है, और तुम्हें रुकना अजमेर में है। यानी रुकने का की निशानदही भी फरमाई। गरीब नवाज ने ये तो नहीं कहा या रसूलल्लाह आप कभी नहीं गए, आपको अजमेर कैसे पता चला? क्योंकि जानते थे जो मकीने लामका है, जो लामका तक जाता है बगैर किसी राहबर के। जिब्रील वल्लाह तल्ला बिल्लाह, जिब्रील शबे मेराज में राहबर नहीं बनकर आए बल्कि खादिम बनकर आए। इसलिए कि जो राहबर होता है वो मंजिल तक पहुंचाता है, और जिसकी मंजिल पता ही ना हो तो अल्लाह अकबर, जिसको मंजिल पता ना हो वो राहबर कैसे हो सकता है? मंजिल तो सफर करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को पता थी, जिब्रील तो खादिम बन के आए थे। और खादिम का हाल ये होता है जहां तक चाह रखा और जहां से चाह छोड़ के आगे बढ़ गए। अगर मुंबई से कोई पीर साहब चले अहमदाबाद के लिए तो कहा कि चलो फला मुरीद को अपने करम से मुंबई से सूरत तक बिठा लिया, फिर सूरत से किसी को उठाकर भरूच तक बिठा लिया, और फिर भरूच से किसी को उठाकर चाहे वो अहमदाबाद तक, या फिर कहा कि नहीं यार छोड़ो अब हम अपने घर खुद जाएंगे। बिला तमसील, समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। जिब्रील आए थे ना बाराती बनकर, अक्सा तक गए, पहले आसमान दूसरे आसमान। मेरे अजीज ऐसे खादिम बनकर आए थे कि जिस दरवाजे से वो रोजाना आते जाते थे वो दरवाजा भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।